नमस्कार, हम छी रोहित। अपने सब देख रहल छी समाचार मिथिला। तो चलू शुरू करै छी आज कुछ मुख्य समाचार सा। प्रस्तुत अछि आज कुछ मुख्य समाचार। मधुबनी में बच्चा के बीच विवाद में दू गोट गामक लोक सब में भिड़ंत, बात गोलीबारी तक पहुंचल। कोसी के भय से दर्जनों परिवार बेघर। सीतामढ़ी में लेन देन के विवाद में दो पक्ष के बीच झगड़ा, 1 दर्जन लोग घायल। दहेज में 4 पहिया गाड़ी के डिमांड पूरा नहीं भेला पर नवविवाहिता हत्या। ई थी आज कुछ मुख्य समाचार। अब देखल जाओ समाचार विस्तार से। मधुबनी के अंधरामठ थाना क्षेत्र में बच्चा के बीच विवाद में दूटा गांवक लोग आपस में भिड़ गेल। विवाद एते बढ़ गेल कि गोलीबारी तक बात पहुंच गेल, जाहि में 6 गोटे जख्मी भ गेला। बगेवा गांव के बहुत लोग हथियार ल धनछिया गांव आबि गेल। पुलिस घटनास्थल पर छानबीन में जुटल अछि। जानकारी के अनुसार अंधरामठ थाना के धनछिया व बगेवा गांव के बच्चा के बीच शनि दिन कोनो बात पर विवाद भ गेल छल, जाहि से बात आगा बढ़ गेल और गोलीबारी तक पहुंच गेल। एखन पुलिस छानबीन क रहल अछि। पूर्वी कोसी तटबंध के अंदर हर साल कोसी नदी के प्रकोप से बचय के लेल सैकड़ों गोटे अपन घर उजारि कर नदी से दूर भाग जाइत छथि। इहो वर्ष ई घटना देखे ला भेटल। कोसी के रुख देख कर सहरसा के 70 पंचायत के बिरजाइन गांव के दर्जनों गोटे अपन घर उजारि कर नदी के धार से बहुत दूर जाकर रह के व्यवस्था केलथि। सीतामढ़ी में बथनाहा थाना क्षेत्र के कमलदह गांव में रुपया के लेन देन में उभरल विवाद के लकर दू पक्ष में जम क मारपीट भेल। मारपीट के दौरान दुनू दिस से ईंट पत्थर चलायल गेल। मारपीट एवं पथराव के कारण दोनों पक्ष के करीब 1 दर्जन लोग घायल भ गेला। सब घायल के इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज देल गेल अछि। घटना के सूचना भेटला पर जयप्रकाश शर्मा के नेतृत्व में पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति के नियंत्रित केलथि। सीतामढ़ी में दहेज में 4 पहिया के मांग पूरा नहीं हुआ पर ससुराल वाला सब मिलकर एकटा नवविवाहिता के हत्या कर देलक। घटना 1 महीना पूर्व के बतायल जा रहल अछि। विवाहिता के पिता नानपुर थाना क्षेत्र के बुधनगरा गांव निवासी लाल चंद्र शाह के आवेदन पर नानपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायल गेल अछि, जाहि में मुजफ्फरपुर जिला के कटरा थाना अंतर्गत नवादा गांव निवासी विवाहिता के पति राहुल कुमार, ससुर जगदीश शाह, साउस आरती देवी, ननद बबीता कुमारी एवं देवर रोहन कुमार के नामजद कैल गेल अछि।